हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सोना एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट पे। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये है फेज 1। कंपनी जो इस पे काम कर रही है वो है OSE ओरिएंटल। 1500 करोड़ रुपए की लागत से ये सोना रोड बनाया जा रहा है। दो फेज में से डिवाइड किया गया है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में जो कंपनी काम कर रही है वो है OSE और फेज 2 में जो कंपनी काम कर रही है वो है HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। उस कंपनी का काम मैंने आपको दिखाया है। मैं आपको देखने के बाद भी पता चल गया होगा कुछ दिनों बाद ही, या फिर यूं कहूं तो इस साल के अंत तक ही फेज 2 स्टार्ट भी हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी का काम, जो कंपनी फेज 2 में काम कर रही है, इस कंपनी का काम मैंने देखा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और बड़ा ही कमाल का काम किया है उन्होंने। चलिए फिलहाल बात इसकी सोना एलिवेटेड रोड की, और फिलहाल बात फेज 1 का। एलिवेटेड पार्ट बनकर तैयार हो चुका है इस पॉइंट पे। जी हाँ, डिवाइडर्स भी बन चुके हैं। 3 लेन का होने वाला है एक्सप्रेस लेन, 2 लेन का होने वाला है सर्विस रोड, और फिलहाल जिस पे मैं कनेक्ट हुआ हूँ ये है सर्विस रोड। जिससे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था वो था एक्सप्रेस लेन 3 लेन का। ये एलिवेटेड पार्ट तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्टर 67 से, और ये जाकर ख़त्म होगा रहेजा मॉल के पास। ये एलिवेटेड पार्ट एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसमें कंक्रीट का ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर ऐड करते हैं, इसका भी काम इस पे कंप्लीट कर लिया गया है। फिलहाल इस पे डिवाइडर्स बनाए जा रहे हैं। वेदर आजकल बहुत ही अद्भुत हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में अच्छी खासी बारिश हो रही है, और इसी वजह से हमें और आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। नज़ारे ये बड़ा ही खूबसूरत है। ऑरेंज कलर का ये क्रेन लगाए गए हैं, जिसकी मदद से ये जो एक्स्ट्रा विंग्स है इसको पुल करते हैं और फिर इसके साथ कनेक्ट करते हैं इस एलिवेटेड पार्ट के साथ। और जब ये कनेक्ट कर लिया जाता है तो ईस्ट साइड 3 लेन का बन जाता है, और एक पिलर पे 6 लेन का एलिवेटेड पार्ट बन जाता है। मैंने आपसे कहा था कि जब ये लॉन्चर जो बादशाहपुर मार्केट के पास पहुंचेगा ना, तो सबसे चैलेंजिंग है कंपनी के लिए इस जगह पे काम करना, क्योंकि ज़्यादा लेन बचता नहीं है और ट्रैफिक मूवमेंट को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। It's not a game, it's a rich thing. ये है वाटिका चौक, और इस स्लो डाउन को देखने के बाद आपको अंदाज़ा मिल गया होगा कि कितना सारा ट्रेवल टाइम हमारा आपका सेव करने वाला है ये जो एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है इस सोना रोड पे। और इसीलिए इस पे जो टोल आपसे लिया जाएगा उसे पे करने में आपको कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि सिर्फ जिस जगह पर शायद 1 मिनट भी ना लगे आपको क्रॉस करने में, अगर उस जगह को क्रॉस करने में 10 मिनट लगे तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोनों तरफ अगर ऐड करो तो 20 मिनट सिर्फ इस रेड लाइट को क्रॉस करने में लगते हैं, तो 20 मिनट आपके पूरे दिन के बर्बाद होते हैं सिर्फ एक जगह को क्रॉस करने में। और वैसे ही यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और इसी वजह से बहुत सारा ट्रेवल टाइम कम करने वाला है ये सोना एलिवेटेड रोड जो बनाया जा रहा है। 2-3 ऐसे पॉइंट है जहाँ पर इस पर स्लो डाउन लगता है। वाटिका चौक है, बादशाहपुर का जो मार्केट है, भोंसी का मार्केट है,
और इन सभी को आप एलिवेटेड रोड के जरिए क्रॉस जब कर जाएंगे तो आपका बहुत सारा ट्रैवल टाइम कम हो सकता है। और ये वीडियो देखने के बाद तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा। और इसी वजह से ये जो एलिवेटेड पार्ट खासकर जो बनाया जा रहा है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। इस पॉइंट पे भी स्लो डाउन आपको इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सर्विस रोड पे ज़्यादा जगह बचती नहीं है ड्राइव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एलिवेटेड रोड का काम किया जा रहा है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर लिया गया है। अभी फ़िलहाल ये जो लॉन्चर है ये आ चुका है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वर्टिका बिजनेस पार्क के सामने। अगर आपने फेज़ 2 का वीडियो नहीं देखा है, सोना एलिवेटेड रोड फेज़ 2 का, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे इससे भी तेज़ी से काम किया है टीम ने। और वो जब मैं वीडियो बनाने भी गया था ना, जब आपको अपडेट देने गया था, तब मैं खुद ही शॉक्ड हो गया था। मैंने कहा यार इतनी जल्दी एलिवेटेड पार्ट इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो इस एलिवेटेड पार्ट को देखने के बाद आपको ये एहसास हो ही गया होगा कि ये अब नीचे की तरफ आ रहा है, और इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये यहीं पे आकर समाप्त होता है। लेकिन जैसे ये एलिवेटेड पार्ट समाप्त होगा, होने वाला है अंडरपास। ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो अंडरपास जो कि बनाया जा रहा है उसका काम किया जा रहा है। यहाँ पर अंडरपास इसलिए दिया गया है कि सामने है सुभाष चौक, और उस जगह पर ऑलरेडी आपको एक एलिवेटेड पार्ट दिखेगा। और अगर एलिवेटेड पार्ट ही यहाँ पर रखा जाता तो आप समझ सकते हैं फिर उस एलिवेटेड पार्ट की हाइट बहुत ही ज़्यादा हो जाती। और इसी वजह से ना यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट नहीं देकर अंडरपास दिया गया है। अंडरपास पे अभी फ़िलहाल इसका काम पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। इनफैक्ट अगर आप कहें तो पूरी तरीके से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप वाटिका चौक से राजीव चौक की तरफ जाते हैं तो आपको ये पार्ट दिखने वाला है, लेकिन जैसे ही आप क्रॉस करोगे इस सुभाष चौक को, तो उसके बाद आपको अंडरपास का कोई काम अभी देखने को नहीं मिलेगा। इस पार्ट पे भी अंडरपास ही बनाया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी मिट्टी निकालने का काम किया जाना है। वॉल्स तो इसके बना दिए गए हैं, और यहाँ पर इंतज़ार है तो सर्विस रोड बनाए जाने का, कि जब वो सर्विस रोड बनकर तैयार हो जाए फिर इस लेन को बंद करने के बाद इस पे अंडरपास का काम किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी वो सर्विस रोड बनकर तैयार हुआ नहीं है, शायद अभी और भी टाइम लगने वाला है। जी हाँ, यहाँ तक हिस्सा होने वाला है। इस जगह पर फिर ये अंडरपास ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पर, और जैसे ही ये ऊपर की तरफ आएगा फिर आपको एक एलिवेटेड पार्ट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक व्हीकल अंडरपास भी दिया गया है इस पॉइंट पे सेक्टर 36 के पास। ये जो यहाँ पर व्हीकल अंडरपास दिया गया है, यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर आएगा ये तो बाद में ऐड ऑन किया गया है। इसी वजह से हमें और आपको इस एलिवेटेड पार्ट पे काम अभी भी करती हुई टीम नज़र आएगी, क्योंकि इसे बाद में ऐड ऑन किया गया है।
तो ये व्हीकल अंडरपास दिया गया है, ये छोटी गाड़ियों के लिए दिया गया है। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल देख रहे हैं ना, तो ठीक इसी पॉइंट पे आपको सिर्फ और सिर्फ मिलने वाला है एक लेन। 2 लेन भी पूरा नहीं है। अगर 2 गाड़ियाँ एक साथ यूज़ करती हैं तो उन दोनों को बड़े ही केयरफुली ड्राइव करके निकलना पड़ेगा। जी हाँ, इतनी जगह है। और अगर कोई बड़ी गाड़ी, बस या ट्रक आ गया, फिर तो वो एक बार में एक ही निकल सकता है। वो आपने देख ही लिया है। और इस पे मुझे लगता है कि आई एम श्योर NHAI और उनकी टीम कुछ ना कुछ काम कर रही होगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये है, इस जगह पे ट्रैफिक का मोमेंट अच्छा खासा है। और राजीव चौक भी यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। सामने है राजीव चौक गुड़गांव, और यहीं पे ये प्रोजेक्ट होता है ख़त्म। एक्सप्रेस लेन तो इस पर बहुत पहले ही बनकर तैयार हो चुका था। अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप राजीव चौक से सोना की तरफ जाते हैं तो उस पर ज़्यादातर जगहों पे जो सर्विस रोड का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो फेज़ 1 का हो चाहे फेज़ 2 का हो। अब हम पहुंच चुके हैं राजीव चौक, और इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट यहीं पे समाप्त होता है, और यहीं पे समाप्त होता है ये आज का ये वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूंगा, आपको घुमाता रहूंगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। जगह है राजीव चौक गुड़गांव, सामने है एक्सप्रेसवे, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।